भारत पूरा नहीं लेकिन देश भर के बाहर विदेश के लोग भी सुन है। पूजा हॉलीडे मुंबई से जो 22 अप्रैल को पहलगांव में दर्दनाक हादसा हुआ है, उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, वर्ड्स नहीं है। और भारत पूरा नहीं लेकिन देश भर के बाहर विदेश के लोग भी सुन है, सन्नाटे में है और बहुत बड़ा शौक लगा है हमें। तो आज की जो ये मीट है वो हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। मैं तो क्या, हमारा पूरा MTO एसोसिएशन, पूरा भारत और दुनिया भर के लोग इसको कंडेम करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ऐसे चीज़ की कोई कश्मीर के कल्चर में भी जगह नहीं है, कश्मीर में जगह नहीं है। और हम स्ट्रांगली सब मिलके उनको कंडेम करते हैं। और जो भी उसमें जानहानि हुई उनके लिए हम लोग एक छोटी सी प्रे भी करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी है उनको शांति मिले। और उसके साथ एक कश्मीर के लिए एक बड़ी चैलेंज भी हुई है, क्योंकि पहले ऐसे हादसे भी हुए हैं। मुझे याद है पुलवामा अटैक हुआ था, तभी भी देश पूरा सन्नाटे में था और समझो कश्मीर टोटल बंद हो चुका था। वो टाइम एक लहर उठी थी, बॉयकॉट कश्मीर, कश्मीर को बॉयकॉट करो, कश्मीर के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो। और ऐसी लहर सारे, क्योंकि देशभक्ति का पूरा एक सैलाब आया था। वो टाइम भी बॉयकॉट कश्मीर का कैंपेन हुआ था। मुश्ताक साहब, मैं, हम लोग सारे कश्मीर के लोग बात कर रहे थे कि इसमें से कैसे बाहर निकला जा सके। और एक पूरा डेलीगेशन बॉम्बे आया। वो टाइम बॉयकॉट कश्मीर के सामने मैंने एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन किया था, लव कश्मीर प्रमोट कश्मीर। और पूरा डेलीगेशन बॉम्बे आया। बॉम्बे की एक होटल में बहुत बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई और उसमें देश भर के, बॉम्बे महाराष्ट्र के तो नहीं, गुजरात के और काफ़ी स्टेट के सब रिप्रेजेंटेटिव आए। और वो जो पुलवामा का अटैक था उसको कंडेम स्ट्रांगली किया था। और उसके बाद अगेन कश्मीर के साथ खड़े रहने का संकल्प किया था। और उसके बाद अगेन हमने ये जो कैंपेन था, लव कश्मीर प्रमोट कश्मीर कैंपेन को रिवाइव किया और बाद में टूरिज्म रिवाइव हुआ था। ये मैं विटनेस रहा हूँ। और ऐसा सेम इंसिडेंट अगेन हुआ था 370 जब एब्रोगेशन हुआ अगेन कश्मीर का। मैंने देखा, मैं 26 साल से कश्मीर चला रहा हूँ, एक रिकॉर्ड रहा है कि कश्मीर चलता है, बीच ब्रेकर आता है। हर खूबसूरत चीज़ को एक नज़र लग जाती। शायद ऐसा ही है मेरा अनुभव कि 12 में चला, फिर वापस स्पीड ब्रेकर आ गया, सैलाब आया, स्पीड ब्रेकर आ गया। तो वापस 370 के बाद टोटल बंद हो चुका था। अगेन ये इशू आया और हमने अगेन ये स्लोगन उठाया और वापस कैंपेन किया। और मुझे खुशी है कि कश्मीर के हर होटलियर्स ने, हमने जो भी कुछ प्रपोजल दिए, हमने स्कीम लाए कि भाई बच्चे को फ्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे सबने दिल से सपोर्ट किया और कैंपेन सक्सेसफुल करके मुझे खुशी है। पुलवामा के बाद सबसे पहले 72 मेंबर्स का ग्रुप लेके मैं आया था। निसार अहमद वानी साहब टूरिज्म डायरेक्टर थे और मुश्ताक साहब खुद डाल लेक में सारे गेस्ट को वेलकम करने आए थे और अपनी कश्मीर की का अच्छा परिचय पूरा कश्मीर ने दिया था। ऐसा सेम 370 बाद भी कश्मीर चला था और काफ़ी मेहनत के बाद सबने उसको सपोर्ट किया था और कश्मीर चला था। अगेन कोविड के बाद अगेन एक स्पीड ब्रेकर था। कोविड के बाद कश्मीर समझो ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। अगेन हमने कैंपेन उठाया और मेरे यहाँ तक कि मेरे घर वाले बोलते थे कि पापा आपको नहीं जाना है कश्मीर, लेकिन मैंने बोला कश्मीर का कैंपेन में जाऊँगा। और सबसे पहले ग्रुप लेके मैं कश्मीर में आया था और कश्मीर के लोगों ने दिल से उसका स्वागत किया था और एक मेहमान नवाजी का अच्छा परिचय दिया था। तो वो टाइम भी कोविड के बाद ये ग्रुप सीट चलाने का मुझे सद्भाग्य मिला है, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ पूरा कश्मीर का। अगेन एक चैलेंज आज आई है, ये जो पहलगांव में इंसिडेंट हुआ है वो भी बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और ये हमारे कश्मीर के लिए, पूरा कश्मीर के लिए चैलेंज है। हमको साथ में मिलके उसके साथ लड़ना है और अगेन कश्मीर की जो टूरिज़्म है उसको रिवाइव करना है। और कश्मीर, मैं तो बोलता हूँ ये जो पहलगांव का अटैक है वो कश्मीर का अटैक नहीं है, कश्मीरियत का अटैक नहीं है। ये कुछ लोगों ने जो करवाया है उसको स्ट्रांगली कंडेम करके कश्मीर के सारे लोग को मेहमान नवाजी का अच्छा परिचय देना चाहिए और कश्मीर टूरिज़्म जो एक अच्छे ट्रैक पर चल रहा था उसको बहुत बढ़िया चलाना है। ये मैं चाहता हूँ और मैं सारे कश्मीर के लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये टाइम हम लोग को साथ में खड़े रह के जो हमारे चैलेंजेस है उसको मीट करना है और कश्मीर को कैसे ये सदमे से तो बाहर निकालना ही है, लेकिन पूरे देश को एक भरोसा देना है कि कश्मीर ये अटैक के साथ में नहीं है, कश्मीर ये मिलिटेंसी के साथ में नहीं है, कश्मीर एक नई राह पर निकल चुका है। एक ज़माना था, मैंने यहाँ का दौर 26 साल पहले भी देखा है, मिलिटेंसी थी, पत्थरबाजी होती थी,
फ्राइडे को कैलेंडर निकलता था और काफ़ी डिस्टर्ब था यहाँ का टूरिज़्म। साल में करीबन 3 महीना टूरिज़्म चलता था, बाद में टूरिज़्म नहीं चलता था, लड़खड़ाता था। ये टूरिज़्म में एक अच्छा दौर नया स्टार्ट हुआ है, एक नई मंजिल पर कश्मीर चल चुका है। यहाँ पूरा जो सिटी है ये भी स्मार्ट सिटी बन चुका है, अच्छे रोड बन चुके हैं। जो जम्मू से श्रीनगर एक ज़माने में 12 घंटा लगता था, आज 6 घंटे में आप आ सकते हैं, 5.5-6 घंटे में। वंदे भारत जैसी बढ़िया ट्रेन आ रही, वो भी ऑलमोस्ट शॉर्ट टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। 3 घंटे में जम्मू से आ जाएंगे, 12 घंटे में दिल्ली से आ जाएंगे। एक बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ा ओपनिंग कश्मीर को मिलने वाला है। लेकिन ये जो बहुत बड़ा ओपनिंग कुछ लोगों को मंजूर नहीं होगा, शायद इसलिए ऐसे कोई हादसे होते हैं, तो उसको हादसे को भूल के अभी हम लोग को, सब लोग को मिल के कश्मीर का एक नया परिचय देना है। और यहाँ के मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है, वो मेहमान नवाजी का भी परिचय देना है। और प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं देखते हुए कश्मीर कैसे राह पर आगे बढ़े, टूरिज़्म में यहाँ का कैसे, क्योंकि यहाँ का बैकबोन है टूरिज़्म है, तो सब लोग को मिलके इसको कैसे एक नया मुकाम पर लेके जाना है। और जो अभी थोड़ी परिस्थिति डिस्टर्ब हुई है उसको रिस्टोर करके अच्छी राह पर लेके जाना है। मुझे खुशी है कि 22 अप्रैल को ये हादसा हुआ, 23 को मेरा ग्रुप आने वाला था, 90 मेंबर का ग्रुप। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नॉन स्टॉप मेरी दोनों डॉटर मेरे साथ में है, मेरी टीम पूरी है। रात को 2-3 बजे तक कोई आने को तैयार नहीं थे। हमने उनको बहुत मनाया और भरोसा दिया कि आओ, कश्मीर आपको मेहमाननवाजी में नाराज़ नहीं करेगी और हम आपकी पूरी हिफाजत करेंगे, और कश्मीर की पूरी लोग हमारे साथ में हैं। और मुझे खुशी है हमारा 90 मेंबर का ग्रुप, ये रिकॉर्ड ब्रेक है, 90 मेंबर का ग्रुप ये अटैक के बाद आया है। तो एक मुझे खुशी है कि इसका भी यश मुझे मिला है। और भी अच्छी तरह घूम रहे, इन्होंने शिका राइड की है, स्पीड बोर्ड किया है, सर्फिंग किया, जेट स्की किया, पैरासेलिंग किया। हालांकि पहलगांव बंद था, लेकिन मैंने बोला कि कश्मीर में पहलगांव गुलमर्ग खाली अकेले नहीं, बहुत कुछ है। मानसबल खीर भवानी गए, गुलमर्ग गंडोला रोपवे गए, सोनमर्ग में जो जाके आए, थोड़ा भी मायूस होकर नहीं आए, उनके सारे इंटरव्यूज़ हमने लिए और खुश होकर आज अच्छी मेमोरी लेके वो जा रहे। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। अगर हमारा हौसला रहा तो ये टूरिज़्म वापस हम रिस्टोर करेंगे। हमें एक और अच्छी बात है मेरे लिए कि हमारे महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, जो दुनिया का इंडिया का सबसे बड़ा और पुराना एसोसिएशन है, एसोसिएशन ने एक नक्की किया है कि हम लोग जो ऑपरेटर्स है कश्मीर करते हैं वो अपनी ग्रुप सीरीज़ कैंसिल नहीं करेंगे। चाहे 1 रूम होगा, 2 रूम होगा, 5 रूम होगा, हम लाएंगे। और टूरिस्ट आएंगे तो इसका एक हमारे एम्बेसडर बन के जाएंगे, एक अच्छे पैगाम लेके जाएंगे कि भाई कश्मीर सेफ है और कश्मीर में जो हादसा हो उसमें कश्मीर का रोल नहीं है। ये एक मैसेज लेके जाएंगे तो कश्मीर वापस रिस्टोर होगा। और उसके साथ हमारा पूरा महाराष्ट्र टूरिज़्म एसोसिएशन खड़ा है और हमने सबने डिसाइड किया है कि ये टूरिज़्म हम टूर चलाएंगे। 1-2 रूम 5 रूम चलाने में लॉस है, लेकिन प्रॉफिट लॉस वाला इशू यहाँ पर नहीं है। आप लोग को मेरी रिक्वेस्ट है, प्रॉफिट लॉस देखे बिना आप गेस्ट को बुलाओ और गेस्ट अच्छी तरह मेमोरी लेके जाएंगे, वही एम्बेसडर वापस दूसरा बिजनेस को लाएंगे। ये बिजनेस वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये कश्मीर को रिवाइव करने की मेरा मोटो मकसद है और इसमें पूरा कश्मीर मेरे साथ है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। हमारे साथ हमारे और भी फ्रेंड्स है। पाटिल वीणावत, चेयरमैन एंड फाउंडर। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, वी कंडेम दैट। वी टूर ऑपरेटर्स आर ऑलवेज विद कश्मीर एंड मैं कल yesterday आई केम हियर। आने की एक ये थी कि सबको मिलना था। हादसा तो हुआ है, अभी उसमें से आगे आने की कोशिश हम सब लोग करेंगे। पूरा दिन yesterday till 12 o'clock हमारे जो टूरिस्ट यहाँ है श्रीनगर में सबको मिला। एक अच्छा उन्होंने रखा कि सब लोग जब ऐसे हादसे के बाद वापस जा रहे थे उस टाइम पे उन्होंने उनकी टूर कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। कल सबको मिलने के बाद अच्छा भी लगा कि उन्होंने एक ऐसा करेज दिखाया कि हम सब जगह घूमेंगे। उन्होंने गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड श्रीनगर, इवन शिकारा राइड एंड इवन अवंतीपुर एंड ऑल दिस साइट सीइंग उन्होंने कवर किया। सबको मिलने के बाद उनको भी अच्छा लगा कि मैं और वीणा उनको मिलने के लिए आए। एट द सेम टाइम मुझे ये यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि हादसे के बाद वी टूर ऑपरेटर एंड ऑल ऑफ अस
has a good faith on central government, state government, army and local police, जिन्होंने अच्छा रोल हादसे के बाद किया. सब लोग कंप्लेन करते हैं, बट आफ्टर मीटिंग ऑल टूरिस्ट हियर, उन्हें इतना सपोर्ट उन्होंने किया कि होटल में आपके लोकल पुलिस आर्मी आके उन्होंने उनको बताया कि कुछ होगा तो आप हम है इधर. एंड मेरे ख्याल से उनका विजिट होटल में होने की वजह से, इन स्पाइट ऑफ फैमिलीज प्रेशर, उन्होंने सबने ये टूर कंप्लीट करके आज वो वापस जा रहे. सब थोड़े से टेंस भी है, बट एट द सेम टाइम टूर कंप्लीट करने की वजह से जाने के बाद अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं कि यहाँ आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. हम तो उसी गम में हैं, हमें ज़्यादा बिजनेस का इतना नहीं जितना हमें दुख है ये जो हमारे धरती में ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए. तो बस उसी के साथ है. जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, दे ऑल आर बिजनेस पार्टनर्स. हम इनके बड़े मशहूर हैं, या वहाँ से यहाँ आए, अभी सारे नहीं आए, ये कुछ चंद आए हैं. इसी वास्ते हमने रुके. इन्होंने अपनी एक्सपीरियंस देखी यहाँ, तो लोग कितने, सारा कश्मीर ये नहीं है ओनली जो होटल वाले हैं हम 10, 50, 100, 200, 500, ये सारा कश्मीर इस मातम में साथ है. तो हम तो सिर्फ उसी के हिस्से सब जो हड़ताल कर दिया फर्स्ट टाइम इन कश्मीर, इस वास्ते हड़ताल कर दिया. एक एक बच्चा रोता था, एक एक इंसान रोता था, चाहे वो गाँव का, जिसको टूरिज़्म के साथ कोई मतलब नहीं है, तो वो इस गम में शामिल थे. इसलिए बाकी अल्लाह देने वाला है रिज़्क, हमको भी सब हो जाएगा ठीक. टाइम इज़ द बेस्ट हीलर.